टीम न्यूज नेशन। तो चलिए जंग के बाद अब बात करते हैं सियासत की। 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी ने वारंगल से चुनाव प्रचार का शंखनाद भी कर दिया है। गौ माता को खाना, भद्रकाली मंदिर में पूजा और पीएम मोदी के रोड शो रैली में उमड़ा जन सैलाब। ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की पटकथा पीएम मोदी ने लिख दी। पीएम मोदी ने तेलंगाना में चुनावी रण का बिगुल फूंक दिया है। अब की बार यही भाव मैं यहाँ वारंगल में देख रहा हूँ, पूरे तेलंगाना में देख रहा हूँ। भाइयों बहनों, ये बड़ी संख्या में आपकी मौजूदगी हैदराबाद में उस परिवार की नींद हराम कर रही है। पीएम मोदी की ये चेतावनी, ये ललकार, ये चुनौती हैदराबाद में परिवार की राजनीति करने वाले दलों के लिए, चाहे वो तेलंगाना की कुर्सी पर कब्जा जमाए बैठे केसीआर परिवार हो या फिर ओवैसी बंधु हो। 2024 में लोकसभा चुनाव है और इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी है और बीजेपी दक्षिण में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश में है और बीजेपी के निशाने पर छोटे और कम सीटों वाले राज्य हैं, जिनमें तेलंगाना एकदम फिट बैठता है। सबसे पहले लोकसभा के गणित को समझिए। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 2019 में टीआरएस को 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी के खाते में 4 सीटें आई थी। वहीं कांग्रेस को 3 और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 सीट मिली थी। लेकिन बीजेपी इस गणित को 2024 में बदलने की कोशिश में है और पीएम मोदी का वारंगल दौरा, करोड़ों रुपए के परियोजनाओं का तोहफा देना बीजेपी की रणनीति का ही हिस्सा है। भाइयों बहनों, तेलंगाना की सरकार ने गरीब, दलित, पिछड़े आदिवासियों को सिर्फ झूठे वादे दिए, झूठी घोषणाएं दी, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने सही मायने में इन वर्गों को सशक्त किया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की परीक्षा विधानसभा चुनाव में है और पीएम मोदी ने वारंगल में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं और 2018 में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी, तो पूरे राज्य में करीब 7% वोट मिले थे। लेकिन इसके ठीक 1 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी के सामने स्थानीय पार्टियों के पसीने छूट गए। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 7% से बढ़कर 20% हो गया। 21 विधानसभा सीटों पर बीजेपी सबसे आगे थी, जबकि 22 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। और बीजेपी 2019 के इसी नतीजे को इस साल के अंत में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश में और पीएम मोदी के रोड शो के दौरान उमड़ा जन सैलाब से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। आज क्योंकि सियासत की बात हो रही तो बात पश्चिम बंगाल